हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। मैं आपका इकोनॉमिक्स मेंटर स्वागत करता हूं। सो गाइस, सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि सर आ चुके हैं और आज हम सभी लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं माय गाइस, माय डियर ऑल, व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ बजट 21 के एमसीक्यूज में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। मतलब कहने का मैं आज वो सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं जो बजट 2021 से रिलेटेड हैं, जो आप सभी के एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन। उन सारे क्वेश्चंस को मैं हल कराऊंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आते हैं। सो गाइस, समझेंगे आज के क्वेश्चंस को और आज पढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है द टोटल एस्टिमेट ऑफ ऑल रिलीफ मेजर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई सो फार। सरकार ने कितने किए हैं? ऑप्शन कह रहा है मोर देन 15,000, मोर देन 15 लाख कह रहा है, 15,000 नहीं, मोर देन 15 लाख करोड़, मोर देन 20 लाख करोड़, मोर देन 25 लाख करोड़, मोर देन 30 लाख करोड़। तो आप सभी का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है माय डियर ऑल? दैट इज मोर देन 25 लाख करोड़ से ऊपर के एस्टिमेट ऑफ ऑल रिलीफ मेजर्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई सो फॉर, दैट इज 25 लाख करोड़ से ज्यादा के हैं। सो राइट ऑप्शन इज बी ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है माय डियर, द टोटल एस्टिमेट ऑफ ऑल रिलीफ मेजर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई इन परसेंट ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कितने परसेंट है? जीडीपी का है वो 13% ऑफ जीडीपी। कितना है? जीडीपी का 13% होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कितना है? 25 लाख करोड़ से ज्यादा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से, A new scheme called प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना to be launched and layout of। मतलब कहने का प्रधानमंत्री आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजना को लॉन्च किया गया, जिसमें जो एलोकेशन किया गया, एलोकेटेड अमाउंट जो है, एलोकेटेड जो अमाउंट है दैट इज व्हाट? दैट इज 64,180 करोड़ रुपए फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, आने वाले 6 वर्षों के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज द ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ गाइस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग। ठीक है, गवर्नमेंट लॉन्चिंग मतलब क्या लॉन्च कर रही है? द अर्बन स्वच्छ भारत मिशन विद एन आउटले ऑफ 1,41,678 करोड़ रुपए। इट विल बी स्पेंट इन हाउ मेनी ईयर्स? इन ईयर पैसों को लगभग सरकार 5 वर्ष में खर्च करने की योजना बना रही है, जिसके अंतर्गत जल जीवन मिशन भी रखा गया है। मतलब कहने का यहां पर जल जीवन मिशन के लिए सरकार अलग से कह रही है कि हम आपको 2,87,000 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, और ये जो पैसा दिया है सरकार ने वो सिर्फ और सिर्फ दिया है अर्बन स्वच्छ भारत
मिशन के लिए। किसके लिए दिया है? अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, या कह सकते हो शहरी स्वच्छ भारत मिशन के लिए। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम यहाँ स्क्रैप पॉलिसी लाएंगे। क्या स्क्रैप पॉलिसी लाएंगे? फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस स्क्रैपी पॉलिसी या स्क्रैप पॉलिसी फॉर ओल्डर व्हीकल्स विल अंडरगो फिटनेस टेस्ट आफ्टर। तो सरकार ने कहा है कि भाई अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो ये फिटनेस जो होगा ये 20 वर्ष के लिए होगा, ये पर्सनल के लिए हो गया। अगर ये 15 वर्ष के लिए होगा, अगर ये कमर्शियल होगा, क्या होगा? कमर्शियल। ठीक है, तो कमर्शियल व्हीकल की मैं अगर बात करूंगा तो ये अलग सीन होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये पर्सनल व्हीकल हो जाएगा। बोलो भाई, बात क्लियर? तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो आप ध्यान रखिएगा, दैट इज सी इज द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मैनी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। क्या मैंने कहा? हाउ मैनी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड ओवर 3 years। आने वाले 3 वर्षों में 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। कितने? 7 बनाए जाएंगे। यही योजना क्या कहलाई थी? मित्र कहलाई थी। इसी योजना को क्या बोला गया है? मित्र बोला गया था। बोलो ये सब, क्या बोला गया था इस योजना को? मित्र योजना के नाम से जाना गया था। बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है बजट प्रपोजल फॉर 2021 21-22 होगा, 2021 नहीं, ठीक है, 2021-22 के रेस्ट ऑन हाउ मैनी पिलर्स। कुल मिला के जो बजट आया उसमें कितने पिलर्स थे तो आपको बताए गए थे। पिलर्स जो थे वो कितने थे? 6 थे। कितने थे? 6 थे। बोलिए सब लोग। 6 पिलर्स आपको बताए गए थे। अगला कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं? Which among the following is not one of the 6 पिलर। इसमें वो कौन सा है जो नहीं है? भाई हेल्थ का था, वेलबींग का था, फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट का भी था, मिनिमम गवर्नमेंट थी, मैक्सिमम गवर्नेंस था। बोलिए, तो अगर यहाँ कुछ नहीं था तो वो क्या नहीं था? एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल नहीं था यहाँ पे। और कौन कौन से थे? और यहाँ पे आपको बताए गए थे इंस्पिरेशनल इंडिया। बोलो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ में इंस्पिरेशनल इंडिया बताया गया था, ह्यूमन कैपिटल बताया गया था, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब देखिए 6 पिलर हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये कुल मिला के 6 पिलर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्या है समझने का प्रयास? देखते हैं। कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट अगेंस्ट द फाइनेंशियल ईयर 2021 बजटरी डेफिसिट? दैट इज 34.5%। कितना बढ़ाया है भैया? 34.5% बढ़ाया है। अब इस बात को समझ लेते हैं जरा। ये कितना है? 5.54 लाख करोड़ रुपए। ओवर ₹2 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू स्टेट्स ऑटोनोमस बॉडीज। ठीक है, इतना दे दिया है, इतना बाकी है, तो ये कहीं ना कहीं यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक,
क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जैक्ट वैल्यू आती है ये सब, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। व्हाट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे वर्क बीइंग प्लान्ड इन तमिलनाडु एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1.3 लाख करोड़। क्या कह रहा है कि तमिलनाडु में 1.3 लाख करोड़ रुपए का जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंतर्गत कितना यहां पर रोड बनाए जाने की प्रोग्राम है। तो वो जो रोड बनेगा वो 3500 किलोमीटर बनेगा। कितना बनेगा? 3500 किलोमीटर बनेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या कहा जा रहा है? 1500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे इन केरला एंड 600 किलोमीटर ऑफ मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर, ये भी इंक्लूड रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट भी आप सभी के सामने है। हाउ मच रोड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन भारतमाला सो फार। अभी तक भारतमाला के अंतर्गत कितना बना लिया है? तो ये आपको बताया गया था कि भारतमाला के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे तो क्या कहा गया है? मोर देन 13,000 किलोमीटर ऑफ रोड अवॉर्डेड अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसमें से 3800 किलोमीटर 3800 किलोमीटर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन भारतमाला सो फार, 8500 टू बी अवॉर्डेड इन मार्च 2022। मतलब 5000 किलोमीटर से लेस देन है। 38 का मतलब क्या होता है? 5000 किलोमीटर से कम है। बोलो भैया, मोर देन 5000, लेस देन 5000, मोर देन 10,000, मोर देन 15,000। तो यहां आंसर क्या करेंगे हम ऐसी कंडीशन में? लेस देन क्या भैया? 5000। कितनी बनी है अभी तक? 3800 किलोमीटर बनी है। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हम 8500 किलोमीटर और बना देंगे। कब तक बना देंगे 8500 किलोमीटर? बताओ। 2022 में बना देंगे। कब तक बना देंगे माय डियर? 2022 तक बना देंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री हैव बीन एलोकेटेड व्हाट अमाउंट। मतलब कहने का, रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को कितना पैसा अमाउंट या एलोकेशन दिया गया है? किसमें दिया गया है भाई? बोलो जल्दी से। बजट में। किसमें दिया गया है? बजट में। तो कितना पैसा एलोकेट किया गया है रोड मिनिस्ट्री को? तो आप तुरंत बताएंगे कितना दिया गया है। दैट इज 1.18 लाख करोड़ रुपए। 1.18 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इसमें। ठीक है, अगली बात करते हैं। ठीक है, ब्रॉड गेज टू बी इलेक्ट्रिफाइड बाय व्हाट टाइम। जो बड़ी लाइन है, जो क्या है? बड़ी लाइन है किसकी? रेलवे की। वो कितने टाइम तक विद्युतीकृत हो जाएगी या विद्युतीकृत हो जाएगी? हो जाएगी। तो आप आंसर देंगे आने वाले 2023 दिसंबर तक। कब तक? आने वाले 2023 दिसंबर तक हो जाएगी। कहा जा रहा है क्या? फाइनेंशियल ईयर 2022 एलोकेशन फॉर रेलवेज 1,10,055 करोड़ रुपीज। ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कमीशन किया जाएगा। कब तक? जून 2022 तक। मतलब जून 2022 तक जो हमारे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है या वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है डेडिकेटेड, ये आपके शुरू कर दिए जाएंगे। अगला पॉइंट क्या बन रहा है?
अगला पॉइंट कहा जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर एफएम हैज एलोकेटेड व्हाट अमाउंट अंडर द स्कीम टू असिस्ट डिस्कॉम। डिस्कॉम पता क्या है? डिस्कॉम इज रिलेटेड टू power infrastructure. Discom is related to power infrastructure. पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने कहा है प्रीपेड मीटर लगाएंगे, फीडिंग करेंगे, फीडर चेंज करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे, मैनी मोर थिंग्स। तो सरकार ने वहां पे 3 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? 3 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही है। 3 लाख करोड़ रुपए। और सरकार क्या कह रही है? फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है अनाउंस्ड विच एनर्जी मिशन टू बी लॉन्च्ड इन 2021-22। तो यहां मैं बता दूं, गवर्नमेंट ने कहा है कि हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, कौन सा? हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2021-22 में। इसके लिए सरकार कह रही है कि हम पूरा प्रयासरत हैं, ठीक है। साथ ही साथ में ये योजना जो है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ये बेसिकली पेट्रोलियम और नेचुरल के अंतर्गत लाई जाएगी। ये पेट्रोलियम के अंतर्गत लाई जाएगी बजट में। सरकार ने क्या कहा है? एक बात और, उज्ज्वला स्कीम में सरकार ने कहा है हमने अभी तक लगभग 8 करोड़ लोगों को बेनिफिट दिया है गैस कनेक्शन का। किसका? गैस कनेक्शंस का। अब हम इसे बढ़ा रहे हैं, हम 1 करोड़ लोगों को और इसका बेनिफिट देंगे। 1 करोड़ लोगों को और इसका क्या देंगे? बेनिफिशियरी बनाएंगे या बेनिफिट देंगे, वॉट एवर यू से। तो 1 करोड़ लोगों को और भी फ्री में कनेक्शन या फ्री में गैस कनेक्शन मुहैया कराए जाने की बात गवर्नमेंट ने कही है। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज डीएफआई। डीएफआई के लिए सरकार कह रही है हम क्या करेंगे? एक पार्लियामेंट में बिल लाएंगे जिसके लिए सरकार कह रही है कि हम डीएफआई के लिए जो इनिशियल कॉर्पस देंगे वो 20,000 करोड़ का देंगे। फिर कह रही है आने वाले कुछ वर्षों में या 3 वर्षों में, ठीक है, आने वाले 3 वर्षों में सरकार कह रही है कि हम यहां से 5 लाख करोड़ रुपए, कितना भैया? 5 लाख कह रही है सरकार, टू हैव अ लैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ एटलीस्ट 5 लाख करोड़ विद इन 3 इयर्स नेक्स्ट 3 इयर्स। आने वाले जो 3 वर्ष होंगे वहां पर हम यहाँ क्या करेंगे? डीएफआई के अंतर्गत जो कर्ज की चीजें हैं या लैंडिंग पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ के ऊपर ले जाने का काम करेंगे। और इसके लिए जो कैपिटल सरकार ने दिया है अभी इसे बनाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए डीएफआई को, वो कितना दिया है? वो 20,000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो दे रही है, कॉर्पस दे रही है या इनिशियल कॉर्पस दे रही है, ठीक है। एफडीआई लिमिट, एफडीआई का मतलब क्या हो गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं आप सभी प्यारे बच्चों से, तो इंश्योरेंस में ये पहले 49% था, इसे सरकार कह रही है बढ़ा दिया जाएगा। कितना बढ़ा के कर दिया जाएगा? 74%। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सरकार ने 49% से बढ़ा करके इंश्योरेंस में एफडीआई को 74% कर दिया है। कितना कर दिया? 74% कर दिया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। किसके लिए? फॉर योर एग्जामिनेशन। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है प्रपोज टू सेट अप एआरसी, इट इज मीन्ड फॉर। एआरसी क्या है? देखिए, एआरसी को कहते हैं एसेट्स या एसेट्स
रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी की स्थापना की जाएगी। अब एआरसी क्या करेंगे? एआरसी क्या करेंगे? जो पैसा, जो बैड लोन है, अब आप कहोगे बैड लोन्स क्या होते हैं? बैड लोन्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने पैसा बैंक से लोन लिया, लेकिन आप यू आर नॉट कैपेबल टू रीपेमेंट। अब आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अब आप पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं बैंक का, और वो पैसा जो है वो क्या बन जाएगा? बैड लोन बन जाएगा। और वही बैड लोन कुछ समय बाद एनपीए कहलाने लगेगा। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाने लगेगा, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब क्या होता है? डूबा हुआ पैसा। क्या होता है? डूबा हुआ पैसा। तो सरकार कह रही है 20,000 करोड़ रुपए प्रोवाइडेड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। रिकैप, रिकैप का मतलब समझ रहे हैं? रिकैपिटलाइजेशन के लिए, रिकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक को कितना दे रही है? 20,000 करोड़ रुपए दे रही है। किसके लिए? रिकैपिटलाइजेशन के लिए। मतलब जो आपका लोन है, आप जो डूब रहे हैं, तो कहते हैं ना डूबे को तिनके का सहारा, वैसे ही ठीक उसी तरीके से यहां पर सरकार कह रही है कि डूबे को तिनके का सहारा, उससे बेहतर है आप डूबो नहीं भाई, आप बचे रहो, आप काम करते रहो, हम आपको रिकैपिटलाइज कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड incentives for incorporation of companies in a boost to startups. It is meant for which type of company? सरकार ने यहां ये बोला है कि अगर आप स्टार्टअप्स लाते हैं, क्या लाते हैं? स्टार्टअप लाते हैं, स्टार्टअप्स लाते हैं, तो सरकार कह रही है आने वाले 1 वर्ष के लिए हम कंपनी पर किसी भी प्रकार का जो टैक्स लग रहा है वो नहीं लगाएंगे, या टैक्स नहीं लगाएंगे। तो यहाँ 1 पर्सन कंपनीज होगा। क्या होगा? 1 पर्सन कंपनी विदाउट रिस्ट्रिक्शन पेड अप कैपिटल और टर्नओवर नॉर्म्स। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ भी टर्नओवर हो सकता है, कुछ भी उसका पेड अप कैपिटल हो सकता है, कुछ भी वो कॉर्पस हो सकता है। तो सरकार कह रही है 1 साल तक हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, इसलिए ये कर रही। क्यों कर रही है? दैट विल बी द पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स। यू नो वेरी वेल आफ्टर कोविड व्हाट इज द सिनेरियो इन द डिफरेंट सेक्टर्स, द जॉब्स, लॉट ऑफ पीपल ऑफ कंट्री लॉस्ट हिज हर जॉब, उन्होंने अपनी नौकरी उन्हें गंवानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें और समझें तो एक कंक्लूजन निकलता है यहाँ से कि अगर हमने इतनी सारी नौकरियाँ गंवाई हैं और इतने सारे समस्याएं आई हैं, तो उन सारी समस्याओं को कम करने के लिए सरकार कह रही है आप स्टार्टअप्स लगाइए, आप इन चीज़ें करिए। आत्मनिर्भर के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है कि आप आत्मनिर्भर बने। अगला क्या कहा गया है? अगला कहा गया है हाउ मच अमाउंट वॉज पेड टू फार्मर्स फॉर व्हीट प्रोक्योरमेंट इन 2020-21। देखिए व्हीट प्रोक्योरमेंट के लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए दिए हैं टू द फार्मर्स, किसानों को। किस लिए? कि कहीं ना कहीं जो उन्हें नुकसान हुआ है उस नुकसान से उन्हें बचाया जा सके। कुछ क्वेश्चन ऐसे कॉमन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022? देखिए सरकार ने फिर से, हमने आपको पिछले एक क्लास में भी बताया था कि जो डिसइन्वेस्टमेंट की टारगेट है, सरकार ने बहुत बड़ा टारगेट किया डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार कह रही है 1.7 लाख करोड़ रुपए का हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सरकार ने कहा है, ठीक है।
लेकिन आपको पता है पिछले बार भी सरकार ने कहा था हम 2.1 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर मैं पिछले बार की तुलना करूं इस बार से तो आप देख रहे हैं बहुत कम है ना। तब जब सरकार ने ये टारगेट रखा था तब कर कितना पाई थी, इतना डिसइन्वेस्टमेंट कर पाई थी। अब देखिए आप, यहां सरकार ने टारगेट ये रखा है और सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में हम कई सारी अपनी जो कंपनीज हैं गवर्नमेंट की उसमें हिस्सेदारी बेच देंगे। जैसे उसमें बीपीसीएल था, एयर इंडिया था, जैसे उसमें कंटेनर इंडिया था, बोलिए शिपिंग कॉरपोरेशन भी थी, बोलिए सब। तो कई सारी कंपनीज थी। सरकार ने कहा BEML में भी करेंगे, भारत अर्थ मूवर्थ लिमिटेड में भी करेंगे। तो कई जगह सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। सरकार ने एक और बात बोली कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी, एक जो होगी वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे, यहाँ पर भी करेंगे। और LIC के IPO भी बेचने की बात कह रही है। LIC में भी जो हिस्सेदारी बेचेगी वो IPO के माध्यम से बेचेगी। तो सरकार एक मोटा अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं तो कम से कम 6 से 7 ऐसी कंपनी होंगी जहां पर अपनी हिस्सेदारी को क्या करेगी, बेचने का काम करेगी। अगला कहा जा रहा है फिजिकल डेफिसिट पैक्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। जो फिजिकल डेफिसिट है वो ये है, देखिए 6.8 से, और जो दूसरा है वो 9.5। तो सरकार कह रही है आने वाले समय में हम जो फिजिकल डेफिसिट होगा उसे घटाने का काम करेंगे। अभी फिलहाल में जो हमारी ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स टारगेट है, उधारी बहुत ज़्यादा है, तो उधारी बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है डेफिसिट भी बढ़ेंगे हमारे। तो यहाँ पे काफ़ी सारा डेफिसिट है, उस डेफिसिट को रिकवर करने का प्रयास करेगी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो प्रयास करेगी वो क्या है, ये प्रयास रहेगा। तो फाइनेंशियल ईयर अलग अलग के लिए अलग अलग डेफिसिट है। फिलहाल में जो है वो आपके सामने है, आने वाले समय में जो कम हो जाए वो भी आप सभी के सामने ही रहेगा। देखिए अगर कम होता है ऑब्वियस सी बात है 9.5 है, अगर यहाँ से कम होकर के सरकार यहाँ तक पहुँचा लेती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये जो है ये तो अभी का है, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। द गवर्नमेंट एम्स टू रीच फिजिकल डेफिसिट बिलो 4.5 बाय। सरकार कह रही है जो फिजिकल डेफिसिट 4.5 से हम कम करने वाले, कब तक करने वाले हैं, तो सरकार ने कहा है 2025-26 तक करेंगे। ऑप्शन दिया है फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 26 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब अभी कितना डेफिसिट है, दैट इज है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना करना है, 6.8 करने की बात कही है। तो अभी तो टाइम लगे ना यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो ये फिजिकल डेफिसिट किसका है, जीडीपी का है, किसका है, जीडीपी का, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल डेफिसिट 4.5 कब तक करेंगे ये बात आपको पता चल चुकी है। अगली बात, गवर्नमेंट टू नोटिफाई which body as the regulator for gold exchange। गोल्ड एक्सचेंज के लिए कौन सी बॉडी रेगुलेटर होगी, सेबी, आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी विल बी क्रिएटेड। तो अभी फिलहाल में जो यहाँ पर अपने हैं वो सेबी ही रहेगा। कौन है, सेबी है। गोल्ड के एक्सचेंज का जो रेगुलेटर है, तो हमारे यहाँ पे जो गोल्ड एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा या रेगुलेटर होगा वो कौन होगा, सेबी। सेबी का मतलब क्या है मेरे भाई, बोलो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बात क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, है ना। चलिए, कह रहा था टोटल आउटले फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। जो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए जो सरकार ने पैसा एलोकेट किया है, मतलब कहने का
government allocated amount that is what, that is 16.5 lakh crore rupees for what, agriculture and what, rural sector, agriculture and rural sector. So guys, I think so. Is it clear to everyone? बोलिए जल्दी से, is it clear to everyone? So guys, आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.